नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि देखिए मैं अभी आया हूँ। आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे इंडिया गेट राजपथ पे जो समारोह जो चल रही है वो हम देखने आए हैं और आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, लेकिन भीड़ तो साथ में, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पे पालन करते हुए यहाँ पे देखिए नृत्य ज्ञान वगैरह वहाँ पे चल रही है, शुरू हो चुका है। और उसके बाद अब जो है आपको देखने को मिलेगा आगे स्टेप बाय स्टेप झांकियाँ, और उसके बाद हमारे सैन्य शक्ति वगैरह जितने भी हैं, हमारे देश के जाबाज वगैरह सब कुछ यहाँ पर परेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे 26 जनवरी लाइव देखने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अब आपको जो देखने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप की सैन्य शक्ति वाला, और जो भी हमारे देश के अंदर जो है शक्तिशाली जितने भी तोपे वगैरह हैं, सारे कुछ देखने को। श्री बाबूराम, सहायक उप निरीक्षक, 6वीं बटालियन, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। Ladies and gentlemen, look towards Rashtrapati Bhavan. You can see the first formation flying in, consisting of 4 Mi-17 B-5 helicopters of 115 helicopter unit. The helicopters are flying in a wine blast formation, carrying the national ensign and service ensign. Leading the flight past, trooping the national flag, Wing Commander Nikhil Mehrotra. Followed by Wing Commander Mayank Paliwal, trooping Indian Army flag, Wing Commander Debraj, trooping Indian Navy flag, Wing Commander Air Jaidev, trooping the Indian Air Force flag. Showering petals to greet the spectators. On Rashtrapat, here comes the parade commander, heralding this year's Republic Day parade. The President of the Commander December 1985. General Officer has rich operational experience spanning over 3 decades, be it on the line of control in Jammu and Kashmir, where he was wounded in operations, or counter-terrorism operations. He commanded his battalion in the Siachen Glacier in Kashmir and the Mountain Division in the northeast. He is the General Officer commanding Delhi area since 1st February 2020. Following the parade commander is the parade second in command, Major General Alok Kakkar. पुरस्कार से सम्मानित विजेता, परमवीर चक्र से सम्मानित विजेता हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता कर्नल टी श्रीराम कुमार, अशोक चक्र। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को प्रदान किया जाता है। इस बार राजपथ पर दिखाई जा रही है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्राचीनतम से नवीनतम होने की गौरव यात्रा। आप देख सकेंगे पहले ऐसे ऐतिहासिक सैन्य उपकरण जिन्होंने हमें पूर्व के युद्धों में गौरवशाली जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई, और बाद में आधुनिकतम हथियार और सैन्य उपकरणों की श्रृंखला दिखाई जाएगी। आयात और अन्य देशों पर निर्भरता से आत्मनिर्भर होने की कहानी, और अब तो हम अन्य देशों में भी निर्यात करने लगे हैं। पूर्वी थिएटर की बोगरा की जंग में अहम भूमिका रही। 69 आर्मर्ड रेजिमेंट का आदर्श एकता, मान, वीरता। In front of the saluting desk, we have Tank Centurion led by Captain Rahul Sharma of 17 Pune Horse. Motto of the regiment, Ranveer Jai Sadam. अपने गौरवमय इतिहास को समेटे सेंचुरियन टैंक और PT-76 टैंकों के बाद अब स्वागत कीजिए आज के अत्याधुनिक लौह योद्धा से। सलामी मंच तक पहुंचा तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। नेतृत्व है 75 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलादे स्वप्निल कुमार के हाथों में।
अर्जुन टैंक के नए संस्करण में 70 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। पूर्ण स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक अर्जुन टैंक 1 मिनट में 6 से 8 गोले दाग सकता है। दुश्मन का कोई भी टैंक या कवच इसकी मार से बच नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये टैंक रात और दिन दोनों समय में एक जैसी क्षमताओं के साथ हमला कर सकता है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य साहसम विजयाते। The next detachment is APC Topaz, led by Major Ravi Kumar of Mechanized Infantry Regiment Center. The OT-62 Topaz is a series of amphibious tracked armored personnel carriers. The lightweight APC played a pivotal role in 1971 war in the Western Theatre. The obstacle crossing capability, along with its amphibious capability, helped the Indian troops to carry out swift maneuvers across the theatre of operations, thereby maintaining surprise. And behind is next detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regiment Center, led by Naib Subedar Shyam Sundar. नए एवं पुराने हथियारों की श्रृंखला में राजपथ पर अपने शौर्य के हस्ताक्षर करता अगला मैकेनाइज्ड दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 का नेतृत्व दूसरी बटालियन द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स फर्स्ट ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट ऋषिकेश सारदा था। 30 मिलीमीटर कैनन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन तथा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित। इसमें अति आधुनिक थर्मल इमेजिंग साइट के प्रावधान के साथ रात के अंधेरे में 4 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की क्षमता प्रदान की गई है। जल और थल दोनों में प्रबल BMP-2 आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। In front of the sloping jet, the detachment of 75 Big 24 Pack Howitzer Mark 1 of Artillery Center Nasik, led by Major P. Shankar Dutt. 75-24 Pack Howitzer is the first indigenously developed gun of India. Late Brigadier Gurdial Singh from Regiment of Artillery was instrumental in designing and developing this mountain gun in 1960. 100 सलाम कारगिल के वीरों को, जिन्होंने विजय का तिरंगा लहराया। धनुष गन सिस्टम स्वदेशी, आत्मनिर्भर और आधुनिक। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, भारत में निर्मित एक विशेष ब्रिजिंग इक्विपमेंट। जैसा नाम वैसा काम, जरूरत यत्र तत्र सर्वत्र। चाहे गैप गीला हो या सूखा, चाहे ब्रिज की ऊंचाई कम रखनी हो या ज्यादा, 75 मीटर तक पुल बनाने का सामर्थ्य, विविध सामरिक परिस्थितियों में तीव्र गति से पुल बिछाने और हटाने का सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण। रेजिमेंट का आदर्श सदा आगे, सबसे आगे। सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला वाहन पूर्व सिग्नल के सबसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हंगेरियन टेक्नोलॉजी 16 नेतृत्व 14वीं डब्ल्यू बटालियन के कैप्टन गणेश नन्ना बारे द्वारा। भारतीय सेना का पहला इंटीग्रेटेड EW सिस्टम, जिसने पिछले 3 दशकों से हमारी युद्ध क्षमता को सशक्त बनाते हुए ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम जैसे हर रण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही दूसरा वाहन नवीनतम एवं अति आधुनिक EW सिस्टम तरंग शक्ति का नेतृत्व 10वीं EW बटालियन के मेजर विवेक सहरावत द्वारा। दुश्मन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भेद कर उसकी सटीक सूचना देने में पूरी तरह से सक्षम। 111 वर्षों का गौरवशाली इतिहास। पूर्व सिग्नल ने दोनों विश्व युद्धों के अलावा आजादी के बाद के सभी ऑपरेशन में भाग लिए। आदर्श वाक्य तीव्र, चौकस, स्विफ्ट एंड सिक्योर। और अब सलामी मंच तक पहुंचता अगला दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं 128 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन अभय सिंह। आकाश मिसाइल प्रणाली स्वदेशी तकनीक से विकसित पहली मिसाइल प्रणाली है। ये मिसाइल धरातल से हवा में कम दूरी तक के दुश्मन के जहाजों पर प्रहार करके नष्ट कर सकता है। ये प्रणाली की खासियत ये है, ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में मार गिरा सकती है। प्रधानमंत्री के विजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण। यह हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों में ही शामिल की जा चुकी है। आर्मी एयर डिफेंस का आदर्श वाक्य आकाश शत्रुंजय। Approaching the sloping layers in the sky is the Rudra formation of Indian Army Aviation Corps. The future battlefield will be dominated by forces which have speed, mobility and lethal air power. The formation led by Colonel Dr. 301 Army Aviation Corps.
welcome to Captain Flag, followed by Lieutenant Colonel Anil Mehta Medal, Lieutenant Colonel Vivek, the 2 Rudras, and Lieutenant Colonel Vijay Goyal in drone helicopter. आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप भारतीय थल सेना की पिछले 75 वर्षों की वैभवशाली विजय यात्रा को जीवंत करता आज का ऐतिहासिक परेड, जिसमें आजादी के दशक की वर्दी प्यारे युद्ध घोष सर्वत्र विजय और इसके ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के 68 बैंड वादकों का दस्ता, नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोपाल सिंह नयाल द्वारा। इनका साथ दे रहे हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार उमा कुमार, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के जी आरोग्य स्वामी, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार ईश्वर सिंह। सर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। दुश्मन अब ये ना समझे हम अनुयायी बस बुद्ध के, शांति चाहते बेशक पर हम पारंगत भी युद्ध के। राजपथ पर अगला दस्ता शान से बढ़ता हुआ कंबाइंड बैंड, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, एएमसी सेंटर 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर। बैंड की अगुवाई एएमसी सेंटर के सूबेदार मेजर एमएस रेड्डी के हाथों एसएमईज वॉरियर की सुरमई धुन बजाते हुए। और अगला दस्ता सलामी मंच की ओर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन उत्सव कुमार, 15 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 1.25 लाख से एक लड़ावा, जिसने अपने वीर कदमों से शौर्य की दुनिया जिसने वर्तमान थल सेनाध्यक्ष सहित भारतीय सेना को 3 थल सेनाध्यक्ष देने का सम्मान पाया। 4 युद्ध सम्मान, क्षेत्रीय सम्मान, आदर्श, देश से फतह यानी शांति, समृद्धि और युद्ध में जीत, युद्ध घोष, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और सलामी मंच तक पहुंचा अगला दस्ता आर्मी सर्विस कोर सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और सेना एड कोर सेंटर का बैंड दस्ता। सेना एड कोर सेंटर के रेजिमेंट सूबेदार मेजर जी बिजू इनका नेतृत्व कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मान बहादुर गुरु और आर्मी सर्विस कोर सेंटर के सूबेदार एसएन डे। बैंड फौलाद जिगर की धुन बजाता है। Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Maroon Beret, donning the newly launched digital print combat uniform of the Indian Army and carrying the weapon Tavor assault rifles fitted with day and night vision devices. Ladies and gentlemen, we have the Maroon Beret, the paratroopers, led by Major Vishesh of 23rd Battalion of the Parachute Regiment. The surgical strike of terrorist launch pads across the line of patrol was their latest feat of their devilry. हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार। अगला दस्ता सलामी मंच तक पहुंचा नौसेना का ग्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्वविख्यात ग्रास बैंड दस्ता सलामी मंच तक पहुंचा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अगला दस्ता नौसेना का मार्चिंग दस्ता अब आपके सामने लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरई स्वामी, 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच से गुजरता हुआ। परचमों से कहो कि खुल की अंगड़ाइयां ले, फौजें अपनी शिकस्ता सफ़ों को जमाएं, फतेह और कामरानी के डंके बजाएं, तो पे जमहूरियत की सलामी उतारें।
हमारा LCA तेजस स्वदेशी आयुध प्रणाली भारत के माथे पर तेज की चमक। LCA एक स्वदेशी तौर पर विकसित चौथी पीढ़ी का वायुयान है। इसकी कमान 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगन्स के स्क्वाड्रन लीडर निमिष पुराड़िया ने संभाला है, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीट शोलों से खेल चुके हैं। AIP is an advanced technology developed by DRDO, a silent power source to propel the naval submarines when submerged. With the use of AIP system, the submarine can remain submerged for a longer period, making it more lethal and quieter than other submarines. A testimony of defense R&D efforts towards realization of vision of Atmanirbhar Bharat through self-reliance in critical defense technology. Going past the serving days, AIP, Air Independent Propulsion System for Submarines. टुकड़ी चुस्त और फुर्तीले कदमों से सलामी मंच से गुजरती राष्ट्रपति महोदय को स्वागत। देश के प्रमुख हवाई अड्डों से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक, नाविकीय संस्थानों से लेकर अंतरिक्ष संगठनों तक सबको सुरक्षा प्रदान करता हुआ आदर्शवाद के संरक्षण और सुरक्षा। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। आप राजपथ की बात कर रहे हैं। राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कोसों दूर तक फैला कच्चीकरण, हम ऐसे ही मस्त चाल चलते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है। डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। ये जवान 81 mm मोर्टार, 51 mm मोर्टार और 7.62 MMG लेकर चल रहे हैं। इस दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फीट से ज्यादा ऊंचे हैं और एक ही तरह की मूंछें रखते हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन करते हुए मास्क में आके देख नहीं पा रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ते हुए और सीमा सुरक्षा बल का भरोसेमंद साथी। और ये सजावट केसरिया साफा, कलगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोरी, झालर गोटा और इनका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। और उसके ठीक पीछे सलामी मंच के एकदम सामने सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता, अपने आप में बिल्कुल अनोखा। इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में, और जो धुन सुन रहे हैं आप, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। आधारित है गोवा के धरोहरों के प्रतीक पर। गोवा राज्य की ये झांकी पिछले 450 सालों के ऐतिहासिक विरासत के साथ ही संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के सफल संरक्षण को प्रदर्शित करती है। Coming now, the tableau from Haryana based on the theme Haryana #1 in sports. Out of 7 medals won by India in Tokyo Olympics 2020, Haryana bagged 4 medals, including the lone gold medal in individual category. The tableau showcases sponge of Lord Krishna, a symbol of victory chariot of the Mahabharata war fought in Kurukshetra. उत्तराखंड इसी विषय पर केंद्रित है देवभूमि उत्तराखंड की झांकी। इसके अगले हिस्से में 4000 से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारे को दिखाया गया। एक ऐसा पवित्र धार्मिक स्थल जहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। Now from Arunachal Pradesh, Anglo-Abor Adi War. Arunachal Pradesh is the easternmost cultural heritage. The theme of the tableau, Anglo-Abor Adi Wars, is based on the resistance of the indigenous tribal people of Arunachal Pradesh. कर्नाटक पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना है। हाँ, महिलाओं का ध्यान साड़ियों पर जा सकता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे शिल्प हैं। टेराकोटा, हाथीदांत तथा लकड़ी की नक्काशी, दस्तकारी, कलाकृतियाँ और कर्नाटक की धरती के प्रमुख व्यक्तित्व। From the lush green meadows and hills ornamented with snow, we have a tableau from heaven on earth, Jammu and Kashmir. Tableau 2022 of the Union Territory is depicting changing state of Jammu and Kashmir in the backdrop of developmental scenarios. झांकी गोधन न्याय योजना समृद्धि और धनोपार्जन के नए रास्ते दिखाता। आप देख सकते हैं ग्रामीण महिलाएं नई मशीनों की मदद से अपने उद्यम विकसित करती। जहां यह योजना एक तरफ कई महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दे रही है, वहीं उनकी आय में भारी वृद्धि भी हो रही है। Next is the tableau of the state of Uttar Pradesh, showcasing an upward graph in skill development with the flagship policy of one district, one product. The progression of the world-famous Kashi Vishwanath corridor is exhibited in the tableau. झांकी
सलामी मंच तक पहुंचती पंजाब राज्य की है, जो दिखा रही है स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान को। झांकी में आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, इन वीर स्वतंत्र वीरों के नमन को प्रदर्शित किया। Maharashtra now showcasing biodiversity and bio symbols of the state through this tableau. Environment being protected through national parks, bird sanctuaries, mangrove and coastal biodiversity, development foundation, tiger projects, Majhi Vasundhara project, plastic ban project, etc. जयंती की विषय वस्तु पर आधारित अगली झांकी है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रवर्तक, एक राष्ट्रवादी सेनानी श्री अरविंदो, जिन्होंने भारत को एक आत्मा के रूप में देखा और इसके पुनर्जागरण के लिए अहम योगदान दिया। Shuttling to the future. The concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving, which attempts to take the viewers through the lens of this journey from past to future. झांकी सिविल एविएशन नागर विमानन मंत्रालय की पूरे देश का आम नागरिक उड़ान पहल के तहत हर भारतीय की आसमान में उड़ने की इच्छा की पूर्ति करता। झांकी के अगले भाग में महिला पायलट। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलटों के मामले में भारत सबसे ऊपर है। राजपथ पर अब अगली झांकी सलाम वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी जल जीवन मिशन बनाए जीवन आसान विषय पर केंद्रित है। देश के हर हिस्से तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प किया है देश ने साल 2024 तक। Law and justice. Ek Muthi Asman is symbol of reassurance, determination and optimism for poor and marginalized section of the society. Lok Adalat, an innovative and most popular mechanism for alternative dispute resolution. एक है, हम सभी भारतीय एक हैं और अब वीरांगनाएं आगे बढ़ रही हैं। ये महिला शक्ति की परवाज है। भारत माँ के सिर पर विजय श्री का ताज है। क्राउन पोजीशन में आगे बढ़ती हुई और बुल फाइटिंग के साथ भी आगे बढ़ती हुई और ये बताती हुई कि कोरोना काल में इस तरीके से हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने कसरत का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से बहुत ही प्यारा गुलिस्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। बेटियां सिविलियां होती हैं, ये भी बता रही हैं आपसी सहयोग, आत्मविश्वास के साथ, एरोबिक्स फॉर्मेशन के साथ भी फिट इंडिया के इरादे को बुलंद करती हुई हमारी बेटियां। और अब आ रही हैं वीर का सल्यूट दिया, बॉर्डर में सल्यूट दिया। खतरों से दो दो हाथ करना इनका बाएं हाथ का खेल है, यही बताते हुए -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलते हैं। -45 डिग्री में ये घनी बर्फ में भी तिरंगे के तार कस रहे होते हैं। और ये है लोटस फॉर्मेशन, हमारा राष्ट्रीय फूल राजपथ पर आगे बढ़ता हुआ। और इसके बाद है फ्लाइंग राइटिंग। कृपया आपकी सीट बेल्ट बांध लें, ये विमान उड़ान के लिए तैयार है। इन्होंने तो राजपथ को ही रनवे बना दिया। और ये आगे बढ़ते हुए ये है पवन चक्की। ये मुझे लगता है कि उतने ही जागरूक हैं इस बारे में कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना है। और इसके साथ ही 6 मैन बैलेंसिंग के साथ ही एरो है। तो आइए इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। Ladies and gentlemen, from the Rashtrapati Bhavan side, here comes a stupendous air display from the Indian Air Force, the first formation in the lead called Rahat formation led by Wing Commander H.S. Chima. The other members of the formation, Wing Commander G.D.K. Reddy, Wing Commander S. Shamkar, Wing Commander J. Rathod and Wing Commander N. Manwal. 5 advanced light helicopter formation, Rahat. Agla formation, Meghna. Inductions, and there you can see Meghna formation comprising 1 Chinook and 4 Mi-17 1B helicopters. Formation led by Group Captain M. Gulia. आज राजपथ पर राष्ट्र प्रेम सराबोर। What a beautiful sight! The tricolor once again in the blue sky. और अब घातक मारक क्षमता वाले एक कमांडिंग ऑफिसर 104 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन।
equipped with wide range of weapons, and there you can see Wall formation. And there you can see Wall formation. इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। President of India being seen off by the Honourable Prime Minister. And in a short while from now, the Prime Minister's motorcade is expected to be at the saluting deck. तो दोस्तों ये था 26 जनवरी का परेड जो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया है, और उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, जय 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 हिंद, जय जवान।